जी आज बशीर साहब ये इसके बारे में बताइए, हंगर स्ट्राइक में साथ दे रहे हैं उनका। देखिए, पहली बात यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की ये डिमांड है कि स्टेटहुड हो और बहुत जल्दी स्टेटहुड हो। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कैंपेन के दौरान जहाँ भी गए उन्होंने कहा कि भाई स्टेटहुड जल्दी बहाल होगा, अप्रोप्रिएट टाइम पे बहाल होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उन्होंने बाज़ाब्ता कहा है कि स्टेटहुड को बहाल किया जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपने वादे पे कायम रहेंगे और वो जम्मू कश्मीर के लोगों की जो एस्पिरेशन है उस पर पूरा उतरेंगे और स्टेटहुड को बहाल करेंगे, क्योंकि स्टेटहुड जो है वो किसी पार्टी के लिए नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों का बर्थ राइट है, हक है। और स्टेटहुड बहाल हो ताकि लोगों के काम करना आसान हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एट PM और मेरा नाम है रोहन चौधरी। कुछ दिन पहले कांग्रेस जंतर मंतर में गई थी। मैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। वहां गई, थोड़े दिन प्रदर्शन किया और वापस आ गई, जिसके बाद हमने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया वहां के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा से। उन्होंने कुछ अपने कारण बताए जिसकी वजह से वो वापस आए, लेकिन उसके बाद हमने बोला कि लोगों में ये लेके निराशा है कि कांग्रेस 2-3 दिनों में ही वापस आ गई। तो उन्होंने कहा कि हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हैं जिसमें उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो स्टेटहुड के लिए भूख हड़ताल करने वाले हैं। जिसके बाद आज एक और चर्चा सामने आई, जहां पे जब NC से पूछा गया कि क्या इस भूख हड़ताल में आप उनका समर्थन कर रहे हैं, तो NC ने जो कहा वो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PB न्यूज लाइन के एडिटर इन चीफ आदर्शपाल गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, एक तरफ शुरुआत में जब तारिक हमीद कर्रा से पूछा गया था उन्होंने एक अलग जवाब दिया, CM उमर अब्दुल्ला से जब पूछा गया उन्होंने अलग जवाब दिया। उन्होंने तो साफ कह दिया कि जब हमारी मीटिंग हुई थी तो हमारे साथ डिस्कस नहीं किया इन्होंने कि हम दिल्ली जाने वाले हैं, वरना हम भी जरूर साथ देते। लेकिन उसके बाद तारिक हमीद कर्रा से हमने बात की, उन्होंने ये जवाब दिया कि वो जो मीटिंग थी वो नेशनल लेवल की थी, लोकल मुद्दों के लिए नहीं थी। तो उनके इंडिया की अपनी डिस्कशन थी, चलो उनकी बात को ही मान लिया। लेकिन अगले दिन ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि हम जल्द ही भूख हड़ताल करने वाले हैं, लगभग 5-6 दिनों की रहने वाली है। और उसमें जब आज NC से सवाल पूछा गया, NC ने कहा हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी वैलिड रीजन था। क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा की बात है, इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं उन्होंने उठाया होता, अकेले कांग्रेस ने नहीं था। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP इस पर ज्यादा शोर कर रही है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में आ गई है और हुकूमत में आने के बाद उसको ज्यादा मौका मिल रहा है इस बात को लेने के लिए। और ये नहीं चाहती नेशनल कॉन्फ्रेंस कि इसका क्रेडिट कोई दूसरी पार्टी ले जाए। बिल्कुल, कांग्रेस ने, जैसा हमने पहले कई बार चर्चा की है, जम्मू कश्मीर की हालत क्या बनी थी, उनके कितने MLA यहाँ से जीत के गए हैं, क्या पोजीशन है, लेकिन उनके पास एक ही रास्ता था, किसी न किसी तरीके से इस दुखती हुई नस को दबाया जाए ताकि लोगों में फिर हम एक बार जा सके, मतलब अपने लिए स्पेस बन सके। बिल्कुल अपने लिए स्पेस बन सके। तो उन्होंने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवाने की बात को लिया। उसको लेके उन्होंने कश्मीर से प्रोटेस्ट शुरू किया। कश्मीर चलो पहले नारा दिया, उसके बाद जम्मू चलो को नारा दिया, फिर उसके बाद दिल्ली चलो को नारा दिया। लेकिन ये भूल गए कि जम्मू कश्मीर जो कांग्रेस है वो एक गठबंधन का हिस्सा है। उस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है जी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग भी यही है। हालांकि तो गठबंधन का हिस्सा PDP भी कहती है, कहीं जहां उसको लगता है कि मुझे फायदा मिल सकता है वहां वो भी कहती है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस चूंकि सरकार में है, गठबंधन में मिलकर इन्होंने चुनाव लड़ा है, वो दूसरी बात है कि वो सरकार में कांग्रेस शामिल नहीं हुई, इसलिए उनको पूछा नहीं गया, उनको कहा नहीं गया कि हम दिल्ली जा रहे हैं या जम्मू जा रहे हैं। इसके लिए उन्हें इनवाइट नहीं किया गया कि आप भी हमारे साथ चलो, आप गठबंधन का हिस्सा भी हैं और आपकी मांग भी है। और जब उनसे इस बात को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस नाराज थी, उन्हें कांग्रेस के साथ नहीं दिया, क्योंकि उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें इनवाइट नहीं किया, क्योंकि साफ उम्र ने कहा कि हमें इनवाइट नहीं किया, उन्होंने हमें बुलाया नहीं है, हमसे पूछा ही नहीं है, हमसे सलाह मशवरा नहीं किया। इस पे जैसा आपने कहा कि उन्होंने कहा नेशनल मीटिंग थी गठबंधन की, नहीं नेशनल मीटिंग थी, लेकिन जम्मू कश्मीर तो नेशनल मीटिंग का है।
और सर 307 ये स्टेटहुड से बड़ा मसला क्या हो सकता है अगर नेशनल थी? वही मैं कह रहा हूँ कि अगर नेशनल लेवल की मीटिंग थी तो ये तो सबसे बड़ी मसला था। इससे बड़ा तो मसला नहीं है, क्योंकि सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी को घेरने का आपके पास सरकार को किसके लिए मुद्दा है, और मुद्दा बहुत बड़ा कि राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा, जबकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, होम मिनिस्टर ने कहा है, ऑन द फ्लोर कहा है उन्होंने, और हर बार कहते आए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो ये तो बहुत बड़ा नेशनल मुद्दा है, इसको अब छोटा सा मुद्दा, ब्लॉक का मुद्दा तो है नहीं कि आपने गठबंधन की बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं इंडिया गठबंधन ने, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं बुलाया, उसमें इसके बारे में चर्चा ही नहीं की। आप जा रहे हो राज्य के दर्जे के लिए और आपने उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूछा तक नहीं है। तो इस चीज को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस नाराजगी होना वाजिब है, उसमें कोई दो राय नहीं। अब रही बात हो कि वहां जाके उन्होंने क्या कुछ किया, वहां के क्या हालात क्या थे, वहां जो कुछ भी है वो सब आपने देखा, और इंटरव्यू में भी हमने इंटरव्यू भी दिखाया और दर्शकों को अच्छी तरह से बता दिया कि वहां उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर में जाके, बाद में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ मीटिंग की और वापस आ गए। और उन्होंने ये भी बताया था कि जब पूछा गया कि आप क्यों नहीं रहे, तो तारिक हमीद कदा जो इस समय प्रधान है जम्मू कश्मीर के, तो उन्होंने ये कहा कि हमें 1 बजे तक का टाइम दिया जाता था प्रोटेस्ट का, और 12:45 पे वो आ जाते थे कि उठो उठो उठो। दिल्ली में हमारे पास रहने की जगह नहीं थी, तो इसलिए हम वहां से वापस आके कहाँ रहते। इतनी बड़ी बारात लेके क्यों गए थे? सवाल है ना, वो तो इंतजाम पहले करना पड़ता। वो तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना, आपको कितने बजे तक बैठना है और वहां का कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, क्या सारी उम्र सत्ता में रहे, सारी उम्र आप मलाई चाटते रहे सत्ता की, और खर्च करने की बारी है तो कह रहे हमारे पास जगह नहीं है, कुछ नहीं है, क्या कुछ नहीं है आपके पास? तो अभी सरकार अपना जगह के पास है, सब कुछ इनके पास है। अब आपका जो प्रश्न है कि वो भूख हड़ताल पे कहते हैं हमने बैठना, हाँ, जब हम बैठ रहे जा रहे हैं, बिल्कुल, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ मना कर दिया इसके लिए कि हम इनका साथ नहीं देंगे इस भूख हड़ताल पे। हमने बात की आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू परमेश्वर के शेख बशीर, तो उनसे जब बात की थी उन्होंने कहा कि हम इनके साथ भूख हड़ताल पे नहीं बैठेंगे, क्योंकि एक तो पहले उन्होंने इन्वाइट नहीं किया। तो मैंने जब उनसे पूछा कि आपका रुख क्या है इसकी तरफ, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमारे साथ प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया हुआ है, हमारे साथ होम मिनिस्टर ने वादा किया हुआ है कि हम आपको स्टेटहुड देंगे, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसलिए हम 21 तारीख तक, जब तक ये पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, हम इंतजार करेंगे कि हो सकता है इस सेशन में कभी भी किसी वक्त भी राज्य का दर्जा देने की घोषणा की जा सकती है, और उसके बाद हम अगला स्टेप देखेंगे। हम दर्शकों को सुना देते हैं उनके साथ जो बात हुई थी। हाँ जी बशीर साहब, ये इसके बारे में बताइए, हंगर स्ट्राइक में साथ दे रहे हैं उनका? देखिए, पहली बात यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की ये डिमांड है कि स्टेटहुड हो और बहुत जल्दी स्टेटहुड हो। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कैंपेन के दौरान जहाँ भी गए उन्होंने कहा कि भाई स्टेटहुड जल्दी बहाल होगा, अप्रोप्रिएट टाइम पे बहाल होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उन्होंने बाज़ाब्ता कहा है कि स्टेटहुड को बहाल किया जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपने वादे पे कायम रहेंगे, और वो जम्मू कश्मीर के लोगों की जो एस्पिरेशन है उस पर पूरा उतरेंगे और स्टेटहुड को बहाल करेंगे। क्योंकि स्टेटहुड जो है वो किसी पार्टी के लिए नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों का बर्थ राइट है, हक है, और स्टेटहुड बहाल हो ताकि लोगों के काम करना आसान हो जाए। तो ये आपने सुना और दर्शकों ने भी सुना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है पार्लियामेंट सेशन की तरफ देख रही है कि शायद क्योंकि सरकार में है और चीफ मिनिस्टर होने के नाते वो प्राइम मिनिस्टर से कभी भी समय लेके उनसे बात भी कर सकते हैं। तो प्रोटेस्ट करना जो सरकार के अपनी ही सरकार जो है, सरकार में रह के जरा थोड़ा मुश्किल होता है। आप लाल चौक में बैठ के प्रोटेस्ट करोगे तो लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? सेंटर के हाथ में। कल को उठाते हैं आपको पुलिस फोर्स उठाती है, तो क्या इज्जत रह जाएगी चीफ मिनिस्टर की? मतलब इमेज खत्म हो जाती है उसकी कि उसको उठाया और वो उठा दिया और उसको जड़ से उठा के भगा दिया वहां से। तो इसके लिए बड़ा सोच समझ के उसको कदम उठाने पड़ेंगे, और वो जिस तरह से कहा इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं उस सेशन के बाद क्या होता है और इसमें कितना सहयोग बाकी दलों के साथ मिलता है। देखिए, जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा दिलाने के लिए सिर्फ कांग्रेस जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के बेस्ड पार्टियां नहीं कर सकते। इसमें पूरा हिंदुस्तान कहता है ना नेशनल लेवल की थी, ये नेशनल लेवल का एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो तब छोटा नहीं है, छोटा नहीं। एक इवन
अगर दूसरी तरफ से देखें तो पूरे इंटरनेशनल की नजर है जम्मू कश्मीर के ऊपर, क्योंकि जम्मू कश्मीर के में कुछ भी होता है उसकी जो खबर दूर तक जाती है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर नजर रखी जाती है। तो इसलिए जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है वो उसके अपने लिहाज से कहा है, और कांग्रेस जो है वो मैंने पहले भी जैसे कहा कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए एक बार फिर वो कोशिश में है। अच्छी बात है, पार्टी को अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। अगर वो जहां तक लग रहा है कि गठबंधन से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हो रहे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ क्या है, फिर गठबंधन भी कहाँ रहा, बिल्कुल है ना। जब पीडीपी को हम गठबंधन में रख के भी उसके विरुद्ध इलेक्शन लड़ सकते हैं, ये तो बाकी क्या हो सकता है, ये तो कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए गठबंधन ये सब चीजें जो है वही जब इनको सूट करता है वो सारे गठबंधन हो जाते हैं, जब नहीं सूट करता वो गठबंधन खत्म होते हैं। इंडिया गठबंधन की बात करें तो सारी पार्टीज हैं, सब रीजनल पार्टी की बात करें, नेशनल पार्टीज की, वो साथ में मिलकर काम कर रही है, साथ में मिलकर डिसीजन ले रही है। लेकिन जैसा कि सर ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि एक रीजनल पार्टी अपने दम पे स्टेटहुड ले सके, इसके लिए सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा। बात रही कांग्रेस की, तो जब हमने बात की कि क्या आप ये प्रदर्शन अपनी स्पेस बनाने के लिए कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला एज ए प्रेसिडेंट ये मेरा काम है कि मैं अपनी पार्टी का विस्तार करूं, और अगर इससे मेरी पार्टी का विस्तार होता है, स्पेस बनती है, तो मेरे लिए ये बुरा नहीं है, क्योंकि ये सब मैं कर रहा हूं पब्लिक कॉज के लिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कल फिर से मिलते हैं आपसे 8 बजे। फिलहाल के लिए इजाजत दें, नमस्कार। Hello everyone. SR College of Competitions has been guiding civil services aspirants for the last 25 years with consistently strong result and a track record of successful candidates. If you're a graduate, our regular batches are designed to give you a focused start for IAS and JKS examinations. अगर आप कॉलेज में हैं, हमारे फाउंडेशन बैच will help you build the right base from the beginning. Our course offers complete syllabus coverage, prelims plus mains, GS paper 1 to 4, essay and CSAT. We have experienced UPSC and JKS faculties. We provide updated study material, regular tests, daily and weekly answer writing sessions, personalized feedback and mentoring by UPSC qualifiers. For free guidance session, you can call on the numbers given on your screen.